उनके लिए है तो उसका शरीर वो क्यों नहीं स्वर्ग चले जाते। मोदी सरकार मोदी सरकार हाय हाय उन्होंने संसद में उसने क्या बोला उसको बोलिए। संसद में जो उसमें कहने से हो जाएगा जो अमित शाह माफी मांगे। जो अमित शाह ने संसद में जो अपशब्द वाला इस्तेमाल अथी किया है, यूज किया है, वह बाबा साहब को मजाक उड़ाया है, अपमान किया है, जिसको पूरा हिंदुस्तान का दलित समाज प्लस हिंदुस्तान का आदमी बहुजन समाज वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा और इस्तीफा अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हैं, प्लस सरकार से मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त करो। और यह जो है यह आंदोलन अनवरत चलते रहेगा, यह रुकने वाला नहीं है जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक चलते रहेगा। अमित शाह मंत्री के पद के योग्य नहीं है। वो इस तरह से बाबा साहब की बात को मजाक उड़ाना, स्वर्ग यदि उनके लिए है तो उसका शरीर वो क्यों नहीं स्वर्ग चले जाते। बोल रहे हैं कि मेरे बात को जो है तोड़ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग देखे ना कुछ नहीं, वो सब गलत क्या कर रहे हैं। आप अमित शाह के बात को मान रहे हैं। 4 बार बोले अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, 5 बार बोले अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। ये बोले कि नहीं कि स्वर्ग चले जाते, स्वर्ग चले जाए ना। तो उल्टे जो है अमित शाह से पागल हो गया है। राहुल गांधी से इसमें कौन उसमें कहने से हो जाएगा। जो अमित शाह माफी मांगे। जो ऐसा क्राइम अमित शाह को माफी मांगना होगा। पार्लियामेंट बाबा साहब को खिलाफ पहला बार चुनाव कांग्रेस ने हरवाया था, भाजपा वाला आरोप लगा रहा है। 2 सितंबर चुनाव मतलब अरे बाबा साहब नहीं, अरे कांग्रेस यदि नहीं होता, अगर संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाता तो आज हमारा संविधान नहीं आता। इसलिए वो सब बरकरार रहा है। सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रही है। पार्लियामेंट का और रिकॉर्ड निकाले, समझ गए। उसको टेलीकास्ट करें। यह फेंकने से नहीं है, ये फेंकने से या फेंकने वाला बात नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत रहेगा। और उन्होंने अपमान किया है, इसको बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अंतिम आरोप और मीडिया वाले क्या देख रहे हैं, जब देख रहे हैं वहाँ कि किस तरह का तमाशा किया है, तो आरोप लगाने से हो जाता है। वो तो अपने बचने के लिए अपमान किया। उन्होंने संसद में उसने क्या बोला उसको बोलिए। संसद में जो बोला उसको इतिहास में क्यों संसद में और रिकॉर्ड है। अगर आप लोग में क्षमता है तो कौन रिकॉर्ड सामने तो किया जाए, क्या है हकीकत सामने आएगा। कुछ लोगों ने उसे छिपा रहा है कि ताकि अमित शाह ने ऐसा नहीं बोला है, जबकि उसमें ऐसा बोला है कि अम्बेडकर 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 जितना देर बोलता उतना देर अगर श्री राम का नाम लेता तो 100 लोग पहुँचता। अरे मतलब 100 लोग पहुँच गया। दिल्ली में पहले हो बैठल सब वाले बच्चे के लेके चल जाओ पहले 100 लोग। हम लोग को मरने की कामना किया है। आप बहुजन समाज को मरने की कामना किया है। देखिए, बाबा साहब ने इस देश के दलित पिछड़े और बहुजन समाज को संविधान दे करके, इस पूरे देश को संविधान दे करके, महिलाओं को जो है उनको हिंदू कोड भी ला करके इस देश में जो है समता समानता व्यवस्था कायम करने का काम किया। और इस देश में जिस तरह से संसद भवन में अमित शाह जो भगवान की तुलना बाबा साहब से करता है, कहीं न कहीं इस देश के बहुजन समाज दलित पिछड़े समाज को एक आहत करने वाली बात है। अमित शाह जो बाबा साहब का अपमान जिस तरह से किया है, इनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो पूरे दलित समाज जो है सड़क पे उतर करके इनको माफी मांगना। आरोप लगा रहे हैं कि इसको भाषण उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कहीं तोड़ ममोड़ करके पेश नहीं किया गया है भाषण को। भाजपा के लोग संविधान विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलित समाज। बाबा साहब अम्बेडकर को पहला बार कानून मंत्री से जो है आने वाले कांग्रेस ही तो थे। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। अभी जिस तरह से भाजपा ने अपमानित किया बाबा साहब को, हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा के लोग संविधान विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को आरोप लग रहा है कि राजनीति
कर रहे हैं वो बाबा साहब पर? कोई राजनीतिक नहीं, हम लोग बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पे चलते हैं। उनके विचारधारा पे चल करके आज हम लोग जो है बड़े से बड़े संस्थानों में बड़े पदों पर जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब संविधान नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, तो ये दलित समाज जो है उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ये भाजपा की मंशा है दलित समाज को शिक्षा से वंचित रखने की। संख्या है 85% की जो संख्या है वो स्वतः सड़क पर आएंगे, किसी नेता के भरोसे, किसी मतलब स्थापित जो कर रहे हैं हम कि बहुत बड़ा दलित का लीडर है, उनके भरोसे ये आंदोलन चलने नहीं जा रहा। अमित शाह जो गुनाह किए हैं उनको सजा जनता देगी इस देश का। गृह मंत्री उनको देश की जनता बनाया है, संविधान बनाया है, ना कि स्वर्ग नरक बनाया है। ये गोस्वामी पासवान आपको इस बात अभी अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब ये हाँ एकदम, इसलिए कब तक ये विरोध रहेगा? तब तक जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगा।